सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी खड़ी है टाटा एस गोल्ड CNG 2.0 और इस CNG 2.0 को खरीदने पर अभी आपको लगभग 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत की तो लगभग 6,82,000 इस गाड़ी का कीमत है, जिसमें आपको 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट होने के बाद जो इस गाड़ी का कीमत होगा वो 6,62,000 के आसपास आपको इसका एक्स शोरूम कीमत होने वाला है। और अभी आपको मैं आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है। और ये गाड़ी आप देखोगे तो भाई पेट्रोल और CNG दोनों में अवेलेबल है। तो कितना माइलेज देती है, पेट्रोल में कितना माइलेज देती है, CNG में कितना माइलेज देती है, टैंक कैसा है, इंजन इसका कौन सा है, टायर सेक्शन कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे है, माइलेज कितना देती है। और ये गाड़ी देखो ना, बेसिकली आप देखोगे तो 25 लाख गाड़ी जब टाटा एस बिका था तो ये गाड़ी सेलिब्रेट करी थी, मतलब टाटा जो है अपना सेलिब्रेशन मना रही थी। और इसका कहीं ना कहीं नाम हम लोग सेलिब्रेशन एडिशन भी दे सकते हैं टाटा एस गोल्ड CNG 2.0 को। तो आइए चलिए बताते हैं सबसे पहले इस गाड़ी का ओवरऑल डायमेंशंस कि भाई गाड़ी की लंबाई कितनी है, इसकी कार्गो बॉडी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ आप देखोगे ये 4075 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगी। चौड़ाई सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 1500 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल चौड़ाई देखने को मिलेगी। और व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो लगभग 2250 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कॉमर्शियल गाड़ी में सबसे मेन ऑफ द पॉइंट होता है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो लगभग आप इस गाड़ी में देखोगे तो 160 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिलेगा। और वहीं पे अभी आपको सबसे पहले ये जो कार्गो बॉडी का सेक्शन देख रहे हो ना, ये कार्गो बॉडी सेक्शन की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसका लंबाई 2520 mm के आसपास आपको लंबाई मिलता है। चौड़ाई की बात करें तो लगभग आप देखोगे इसमें आपको 2508 mm के आसपास आपको यहाँ पे चौड़ाई भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, टर्निंग रेडियस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, लगभग 4.6 मीटर के आसपास आपको इसका टर्निंग रेडियस मिलता है। और ये जो गाड़ी है वो लगभग 640 kg से लेकर 800 kg तक पेलोड कैपेसिटी के साथ मिलता है। गाड़ी की ओवरऑल ग्रॉस वेट की बात करें तो 1790 kg के आसपास आपको इसका गाड़ी का ग्रॉस वेट हो जाता है। सबसे पहले फ्रंट एंड सेक्शन से बात करेंगे, केबिन सेक्शन से बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे एरोडायनेमिक्स तो उतना नहीं कह सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो कर्वी लाइक का डिज़ाइन दिया है जिससे हवा का फ्लोएशन जो है वो आसानी से आप क्रॉस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो 2 वाइपर्स मिलते हैं, मिरर्स भी आपको नॉर्मल वाला ही मिलता है, सस्ता वाला, जिस पे क्या होगा कि मेंटेनेंस बहुत कम होगा, कहीं टूट भी गया तो आप इसको नए में चेंज करा सकते हो। फ्रंट सेक्शन से देखोगे तो एस गोल्ड का आपको बैजिंग मिल जाता है। फ्रंट में इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिलेगा जो कि बल्ब में मिलता है, टर्न इंडिकेटर भी बल्ब में मिलता है। फ्रंट में आप देखोगे तो आपको स्टिकरिंग सेक्शन दिया गया है, फॉग लाइट का जगह दिया गया है, आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे भाई CNG के साथ है 24 आवर कस्टमर असिस्टेंट सपोर्ट आपको टाटा की तरफ से मिल जाता है। साइड से देखोगे तो यहाँ पर गेट के पास MPGI का बैजिंग मिलता है। सेलिब्रेटिंग 25 लाख टाटा एस, अभी तक 25 लाख से भी ज़्यादा टाटा एस की गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, तो सेलिब्रेशन एडिशन में इसको लॉन्च करा गया है। साइड पैनल से अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी टायर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो टायर सेक्शन देखोगे कंपनी जो है वो C8 का टायर प्रोवाइड करती है। प्रोफाइल की बात करें तो 145/R12 12 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। और टायर के साथ साथ अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में भी आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलता है विथ रिजिड एक्सेल। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन मिलता है, मतलब पैराबोलिक भी मिलता है और लीफ स्प्रिंग में आपको 2 कमानी पत्ते के साथ आपको इसका सस्पेंशन भी मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ अगर आप इसके रियर सेक्शन के पास जाते हो तो रियर सेक्शन के पास आप यहाँ पर देखोगे कि आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ विथ लाइव एक्सेल का सस्पेंशन मिलता है। मतलब भाई सेमी इलिप्टिकल आप देखोगे करीब 6 से 7 कमानी पट्टे के साथ आपको इसका पीछे का सस्पेंशन मिलता है। पेट्रोल का जगह मिलता है जो कि E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे लॉन्च करा गया है। इंजन सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर आप देखोगे इसका जो इंजन है ये आपको मिलने वाला है लगभग 700 सीसी का इंजन मिलता है। यहां पर आप नीचे देखोगे तो 700 सीसी का इंजन मिलता है। 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि मल्टीपल गैस इंजेक्शन से है। मतलब भाई मल्टीपल गैस इंजेक्शन बोलने का मतलब कि बाई फ्यूल है, ये CNG को भी असिस्ट कर सकता है और ये पेट्रोल को भी असिस्ट कर सकता है। अब पावर एंड टॉर्क की बात करें तो देखो जी CNG में पावर एंड टॉर्क थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। पेट्रोल में ये गाड़ी लगभग आपको 30 HP का पावर प्रोड्यूस करती है और CNG में अगर आप जाते हो तो लगभग 25 HP का पावर प्रोड्यूस करती है। मतलब 5 हॉर्स पावर का जो पावर है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है CNG में, और जब पावर रिड्यूस होता है तो आपका माइलेज CNG में बढ़ जाता है। टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल में लगभग 55 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोवाइड करती है, जबकि CNG में ये 49 to 50 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोवाइड करती है।
साथ ही साथ इसमें भी आपको सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप के डायफ्राम टाइप के आपको यहाँ पे इसके क्लच सेक्शन देखने को मिलेंगे। गियर बॉक्स अभी मैं आपको अभी इसके इंटीरियर सेक्शन में चलकर दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर इंटीरियर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डोर हैंडल खुलता है। गेट सेक्शन के पास देखोगे तो यहाँ पे आपको विंडोज अप डाउन करने के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है, लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है। डैशबोर्ड सेक्शन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ तो आप देखोगे यहाँ पर ना आपको जगह काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे ड्राइवर जो है आराम से लेट सकता है, थोड़ा सा आराम कर सकता है। और गियर सेक्शन जो है वो आपको इसके सीट से अटैच्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पावर स्टीयरिंग मिलता है, इको मोड इसमें भी शायद मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो सीट के पास सबसे अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे हेडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलता है। ड्राइवर प्लस एक आदमी के साथ ये कंपनी की तरफ से अलाउ है, आप D+1 के साथ इसको चला सकते हो। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा इसका मीटर कंसोल आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो मीटर कंसोल है ये कंप्लीटली डिजिटल मीटर कंसोल है। तो एक बार थोड़ा सा इसको ऑन करके आपको अगर मैं इसका मीटर कंसोल दिखा दूँ तो ये देखना कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है। ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से पेट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा, सीएनजी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा, रिवर्स मोड में अभी गाड़ी हमारा ये शो करेगा, मतलब पेट्रोल और सीएनजी दोनों शो करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो सीएनजी मोड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे सीएनजी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर जाता है। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। फेंडर के ऊपर में आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर मिलेगा। इसके अलावा लगभग 750 kg तक का पेलोड कैपेसिटी मिल जाता है। पीछे साइड से अगर बात कर लेते हैं तो पीछे में सीएनजी का स्टिकर मिल जाता है। एक आपको स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन मिल जाएगा। पीछे का जो लाइटिंग सेक्शन है ये आपको बल्ब में मिलेगा, और इस तरीके का जिसका जो चेसी है, इसका जो सस्पेंशन है ये आपको लिफ स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन के साथ देखने को मिल जाता है। अब सबसे मेन ऑफ द पॉइंट है ना कि भाई ये माइलेज कितना देगी अगर आप सीएनजी में चलाते हो तो देखो सीएनजी में अगर आप चलाते हो तो लगभग 12 kg का आपको इसका टैंक मिलता है। आपको अभी चलिए एक बार इसका सबसे पहले टैंक दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे में देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टैंक देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 12 kg तक ये असिस्ट करती है। और पेट्रोल 5 लीटर, मतलब 12 kg सीएनजी और पेट्रोल 5 kg के साथ आपको मिलेगा। ग्रेडेबिलिटी की बात करें, चढ़ाई चढ़ने की क्षमता की बात करें तो सीएनजी में थोड़ा कम है, 27.5% के आसपास है। पेट्रोल में 34.5% के आसपास है। और वहीं अगर इस गाड़ी की माइलेज की बात करें तो सीएनजी में ये आपको लगभग 24 to 25 kg के आसपास आपको ये पर केजी के आसपास आपको ये रेंज देने वाली है। और टाटा की एस गोल्ड सीएनजी 2.0 में आपको 2 साल 72,000 किलोमीटर तक का मैन्युफैक्चर के साइड से आपको वारंटी भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ लो मेंटेनेंस में हैवी ड्यूटी चेसिस पे वर्क करने वाला लिफ स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ गियर शिफ्ट एडवाइजर फॉर एफिशिएंसी के लिए भी आप देखोगे तो आपको इको मोड देखने को मिल जाएगा। केबिन में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखोगे तो सीएनजी में ये लगभग 5 पॉइंट का जो माइलेज है या फिर पावर एंड टॉर्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग पेलोड कैपेसिटी आपको मिलता है, लगभग 800 kg का पेलोड कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।